राजेश उस औरत को ढूंढने के लिए उस ब्रिज से नीचे की तरफ झांक कर देखने लगा। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने राजेश के कंधे पर हाथ रख दिया। उसके बाद राजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वो डबल शॉक्ड हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके सामने वही औरत अपने भयानक रूप में खड़ी थी और वो लालच भरी नज़रों से राजेश की तरफ देख रही थी। राजेश को उस औरत की आंखों में अपनी मौत नजर आ रही थी। राजेश को देखकर उस औरत ने कहा, क्यों रे, तुम मुझे ही ढूंढ रहा था ना? ऐसा कहकर उस औरत ने राजेश को धक्का दे दिया और उसके बाद राजेश ब्रिज के नीचे नदी में गिर गया। उसके बाद वो औरत वहां से गायब हो गई। राजेश की किस्मत अच्छी थी कि उस साल बारिश कम होने के कारण उस नदी में पानी कम था और ऊपर से उसे तैरना भी आता था। इस वजह से राजेश जैसे तैसे तैरकर नदी के किनारे आ गया। राजेश के आसपास जंगल में बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस ब्रिज के रास्ते पर अपनी गाड़ी के पास चला गया। वहाँ जाकर उसने जो देखा वो देखकर राजेश फिर से बहुत ही ज़्यादा डर गया, क्योंकि वही औरत फिर से उसी जगह पर खड़ी होकर चुपचाप पानी की तरफ देख रही थी। ये देखकर राजेश समझ गया कि यहाँ से जल्द भाग जाना ही बेहतर है। उसके बाद राजेश अपनी गाड़ी में बैठ गया और उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। उसके बाद वो जितना तेज हो सके उतनी तेज़ी से अपने घर की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद वो सही सलामत अपने घर पहुंच गया। वो औरत कौन थी और राजेश को क्यों मारना चाहती थी ये उसे नहीं पता, लेकिन उस हॉन्टेड एक्सपीरियंस के बाद से राजेश ने फिर ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं की।